मुझे सामने दिखा, एड्रेस पूछने आया, बोले मैं यहाँ पर अरबाज कोई है क्या? मैं बोला कोई अरबाज नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे घुस गए अंदर? तो मुझे कुछ सस्पिशियस लगा। तो जैसे मैंने उनको पकड़ा, उनको मैंने पहले पूछा तो मुझे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। फिर मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। ब्रेकिंग बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सोचिए कि अगर आपके घर का दरवाजा खुला है, आप सतर्क नहीं हो, आप अलर्ट नहीं हो और आपके घर से कोई चीज चोरी हो जाए तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आइडियल मार्केट के इसी तरह के एक घर की, जिसमें लगभग आज चोरी होते होते बच ही गई। उस बारे में रियाज अंसारी जो उस घर में रहते हैं, उस बंदे ने पुलिस स्टेशन, मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर हमें क्या जानकारी दी और लोगों को अवेयरनेस किस तरह से होना चाहिए, उस बारे में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। भाई क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रियाज रईस अंसारी है। रियाज भाई, आप बता रहे थे कि आपके घर में कोई एक अज्ञात व्यक्ति है, वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। क्या पूरा मामला है? आपका घर कहाँ पर आता है, कब हुआ ये? मामला ऐसा है सर कि मैं एक्चुअली अलमास कॉलोनी कादर मंजिल में रहता हूँ, आइडियल मार्केट के सामने। और करीबन 10:30 बजे का मामला था। सुबह में मैं लिविंग रूम में था और मैं एक कॉल रिसीव किया था सर का मेरे। और कुछ आवाज़ आने लगी मुझे, क्योंकि मेरे घर पे आने के लिए 3 गेट है। एक जो मेन गेट है वो अंदर से बंद होता है, बाहर से बंद होता है, और एक बीच वाला गेट है जो शटरिंग गेट होता है, और एक जो डोर वाला गेट है जो वुडन डोर का था। मुझे कुछ आवाज़ आने लगी कि मेरे दरवाज़ा में किसी ने कुछ वो किया, हलचल किया है। जैसे मैं बाहर जाके देखा तो एक शख्स मुझे सामने दिखा, एड्रेस पूछने आया, बोले मैं यहाँ पर अरबाज कोई है क्या? मैं बोला कोई अरबाज नहीं है, आप डायरेक्ट कैसे घुस गए अंदर? तो मुझे कुछ सस्पिशियस लगा। तो जैसे मैंने उनको पकड़ा, उनको मैंने पहले पूछा तो मुझे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। फिर मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि आप कहाँ पर रहते हो? बोले मैं इधर ही रहता हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पर है। तो बिल्डिंग के कुछ लोग आ गए थे उनसे पूछने के लिए कि आप किसके घर पे जा रहे हो डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने अंदर हाथ डाल के उस जो हमारी कड़ी थी उसको खोला गया था और अंदर अटेम्प्ट कर रहे थे आने के लिए। तो उनके जेब से जब तलाशी निकली तो एक गांजा, कुछ पता नहीं मुझे क्या होता है ये, उसका एक पाइप निकला है और उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था। फिर हमने और जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर ये मालूम पड़ा कि ये कुछ किसी के घर में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो है पता नहीं ये आंसर बराबर दे नहीं रहे थे। फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल रूम में फ़ोन किया 112 पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला सर। 100 नंबर पे भी कॉल किया, वो बोलते कि हमारे जुडिशन में नहीं आता है, इधर नहीं आता है। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, कुछ 022 544 3535 पे जब मैंने कॉल किया, उसके बाद में फिर मुझे वो लेडी बोलती कि नहीं ये तो थाने का मैटर है, मुंबई का। मैंने बोला मैम पुलिस में हो आप लोग, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ कुछ करिए। तो फिर उन्होंने एक रजिस्टर किया कंप्लेंट। उमरा पुलिस चौकी से एक पवार साहब नाम के कांस्टेबल थे, अपनी एक बंदे को लेके बाइक पे मुझे कांटेक्ट किया और 15 से 20 मिनट के बाद वो आए हैं। मैंने उनको हैंडओवर किया। हैंडओवर करने के बाद ये 10:30 बजे की बात है, सुबह में, आज सुबह 10 बजे जी। हैंडओवर कब किया उन लोगों ने? हमने हैंडओवर किया उनको 11:15 बजे। मतलब आप हिसाब लगा लीजिए 45 मिनट तक हम किस तरीके से उनको पकड़ के रखे थे उस इंसान को, जो अपना नाम बता रहा था जुबेर। अच्छा, तो आप उसको मुमरा पुलिस स्टेशन लेके आए हो? जी सर। अपने कंप्लेंट दर्ज कराए हो? कंप्लेंट के लिए हम गए थे तो जो ऑफिसर थे वो शायद जगह पे नहीं थे। फिर मुझे बोला गया कि आप बैठो। फिर उसको एक दूसरे कैबिन में लेकर गए, उसको वहाँ बिठाए, उसके साथ में पूछताछ जारी थी उसकी। फिर उसकी घर से कॉल आए, क्योंकि हमने जो नंबर दिया था उसने एक कॉल हमने किया एक लेडी को, तो उसकी शायद बहन थे वो चौकी में आए। फिर अभी बातचीत चली रही है, मतलब स्टिल वी आर इन दी पुलिस स्टेशन राइट नाउ। तो अभी कंप्लेंट ली गई आपकी? कंप्लेंट तो ली नहीं गई है सर, प्रोसेस में है। अब पता नहीं वो कंप्लेंट ली जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि नहीं, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि कंप्लेंट नहीं ली? क्योंकि सर मैं इसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट लाइक मैं तो अभी मैं करीबन 11:15 से यहीं बैठा हूँ। आई बिलीव अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट ब्रेकफास्ट नहीं किया है मैंने। बट मैं यहाँ पर आया तो ये डिले बहुत होता है सर। मतलब मुझे नहीं लगता कि पुलिस को इतना डिले करना चाहिए। अगर मैं वो क्राइम करता तो ये तो तुरंत आके मुझे लेके जाते। तो अगर मेरे ऊपर क्राइम हुआ तो फिर इनको हेल्प करनी चाहिए ना एक आम आदमी की। जो हादसा आपके साथ में इस वक्त पेश आया है, पब्लिक को अवेयर करने के लिए क्या मैसेज पहुंचाओगे आप? 2 मैसेज देना चाहूँगा मैं। पहले तो अपने जो घर के दरवाजे हैं उसको प्रॉपरली चेक कराइए। सीसीटीवी कैमरा, आई रिपीट सीसीटीवी कैमरा प्रॉपरली इंस्टॉल कराइए। हो सके तो एक वॉचमैन को भी रखिए, ताकि वो आपके बिल्डिंग में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है सर। और जैसे मैं अभी जो प्रॉब्लम में आया हूँ, मैं दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह मुमरा सेफ़ रहे। और जो अवेयरनेस होती है, सतर्कता जिसको बोलते हैं, एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए, परिवार के लिए, अपने लिए।